हाय एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो आज हम जानेंगे भाई ये ट्रेनिंग सिमुलेशन है क्या, ठीक है, और क्या क्या इसके रूल्स है, क्या क्या हमने नए फीचर्स लाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा जी, चलो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आती है कुछ रूल्स की बात है जो आपको कंप्लाई करनी ही है। अगर इन शॉर्ट में आपको ट्रेनिंग सिमुलेशन के बारे में कुछ बताओ तो एक ऐसा सिस्टम समझो जो आपके टारगेट को मॉनिटर करेगा, ठीक है। आपके अगर टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो आपको मिलेगी वार्निंग कि भाई क्यों अचीव नहीं किया, ठीक है, अचीव करो, ठीक है। आपको एक जेंटल रिमाइंडर मिलेगा कि भाई तुम अचीव नहीं कर रहे हो, ट्रैक पे नहीं हो, ठीक है। और फिर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डिसिप्लिन रहने में, अकाउंटेबिलिटी में, ठीक है, कंसिस्टेंसी में। और बेसिकली आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये है शॉर्ट में मैंने बता दिया सिमुलेशन क्या है। आओ रूल्स क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले रूल्स, ये जो आपको 4 चैनल लिख ले, सेट डेली टारगेट, डेली अचीवमेंट, फिर सेट वर्कआउट टारगेट और वर्कआउट अचीवमेंट, ये जो चारों चैनल है इसमें आपको करनी है पोस्ट, ठीक है। कुछ फॉर्मेट है, हाँ जी कुछ फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, तभी हमारा जो बॉट है वो आपके टारगेट को देखेगा, समझेगा। किस फॉर्मेट में लिखनी है, तो जो भी मंथ है उसके पहले 3 लेटर जो है उसको लिखना है, उसके बाद स्पेस देके आपको लिखना है डेट, ठीक है। अच्छा, कौन सा फॉर्मेट गलत है उस फॉर्मेट में आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये दिसंबर 3 ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर दिसंबर 9 स्पेस बार 3 नहीं चलेगा। दिसंबर 03 बहुत शानी बन रहा हूँ, ये भी नहीं चलेगा। 3 दिसंबर नहीं चलेगा। क्या चलेगा, सिर्फ ये चलेगा। क्या है, दिसंबर 3 पहले 3 लेटर स्पेस बार फिर डेट, पहले मंथ के 3 लेटर स्पेस बार फिर डेट, ठीक है। मई में तो 3 ही लेटर होते तो मई ही लिखना, ठीक है। और फिर स्पेस, ठीक है। मैं इसीलिए इंक्लूड किया कि बताने के लिए भाई मई है ये, ठीक है, इसलिए 3 लेटर होते इसलिए उसको लिखा है। अच्छा जी, खत्म, इतना ही डेट का फॉर्मेट ही है। अच्छा, फिर आपको लिखना है अचीवमेंट। अच्छा, अचीवमेंट में आपको ऐसा है कि भाई 10% करे तो नहीं चलेगा, नहीं, हमने कुछ तो परसेंटेज सेट किया कि भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10-5% अचीव करो, क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ, क्या कर रहे हो, ऐसे तो फिर कुछ होने नहीं वाला। तो हमने कहा है कि देखो मिनिमम तो 60% तो अचीव करो, ठीक है। 60 तो मतलब ज़्यादा नहीं है ना, 100 तो नहीं बोल रहे है ना, मिनिमम 60 तो कर ही सकते हो, तो कर लो। हाँ जी इतना ही करना। अच्छा, परसेंटेज किसी फॉर्मेट में लिखना है, हाँ जी एक फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में लिखना है। क्या फॉर्मेट है, ध्यान दो यहाँ पे देखो, 60 फिर परसेंटेज लिखना है, ठीक है। क्या नहीं लिखना है, जैसे भाई कोई होते हैं भाई 60.66%, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा बिल्कुल। और किस तरह से नहीं चलेगा, 60 लिखा है और बाद में स्पेस बार देके 6% लिखा, भाई ऐसे कौन लिखता है, ऐसे कोई नहीं लिखता, ठीक है भाई। और कौन है, परसेंटेज देके 60 लिखा, ठीक है, ये 50 लिया, 60 है, ये भी नहीं चलेगा। नॉर्मली कैसे लिखते हैं सब लोग, 60 और फिर परसेंटेज, कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी है, नहीं चलेगी ये, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं ना सब, तो हमने उसी तरह से फॉर्मेट भी सेट किया है कि जैसे नॉर्मली लिखा जाता है, ठीक है। यही सेम आपको सेट वर्कआउट में, वर्कआउट अचीवमेंट लिखना है। एक दिन में ये चारों चैनल में पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ भी रहे हो और आप हिल भी रहे हो, ठीक है, तो हिलना डुलना जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाओगे आप, क्या समझे, ठीक है ना। हाँ, ये जरूरी होती है चीज़ें, इसलिए तो इंक्लूड किए हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। हमने ये 4 मंथ जो है इसको देखा है, हमने 4 मंथ इसको टेस्ट किया है लोगों पे, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है और उसी हिसाब से चीज़ें आई है। तो हमारे पास जो बॉट लगाया है वो आपका डाटा एनालाइज करता है, और जो हमें दिखता है कि भाई ऐसा ऐसा हो तो या मतलब वो सेंस बनेगा और वो आपके फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास सारा ये डाटा रहता है, ठीक है जी। हाँ, तो दैट्स इट, यही है। और समझो कोई नाइट आउल है, भाई हम तो रात में पढ़ते हैं, हमारा दिन ही 8 बजे शुरू होता है, 7 बजे शुरू होता है, शाम की बोलो, शाम के, ठीक है। तो उनके लिए हमने कुछ चीज़ें सहूलियत लाई है। क्या है सहूलियत, सिंपल सी है। तो आप जो उसी दिन तो अचीव नहीं कर पाओगे टारगेट, है ना, मतलब भाई हम स्टार्ट ही 5 बजे कर रहे हैं, शाम के बोल रहे, शाम के 6 बजे कर शाम के, हाँ, तो कहाँ फिर 12 तो जल्दी बजाएंगे, दिन खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए समझो आज अगर दिसंबर 9 है तो आपको मिलेगा दिसंबर 10 की 8:30 बजे तक का टाइम, आपको उसके पहले आपकी टारगेट की अचीवमेंट बोल रहा हूँ, उसका जो है उसका पोस्ट करना है आपको, ठीक है। और डेली टारगेट, फिर ये वर्कआउट का टारगेट है ना, इसको तो आपको उसी दिन पोस्ट करना है, ठीक है ना। हाँ, आप इसका ये मतलब मत निकालना कि भाई हम 10 दिसंबर को ही टारगेट डालेंगे, 10 दिसंबर को ही अचीव करेंगे, नहीं चलेगा। बॉट विल नॉट काउंट दैट, ठीक है, बॉट काउंट नहीं करेगा और आपको मिलेगी वार्निंग, ठीक है। वार्निंग क्या होती है, वार्निंग होगी अगर आप मैंने जो भी चीज़ें बताई है वो फॉलो नहीं करोगे तो मिलेगी आपको वार्निंग। अच्छा, वार्निंग से क्या होता है, मैं नहीं डरता, 2 दिन तक अगर आपको सेम वार्निंग नहीं मिलेगी तो आपको भाई इज्जत बरी किया जाएगा, बरी अरे मतलब बाहर निकाला जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि आपको ये आपने कंप्लेन नहीं किया इसलिए आपको बाहर किया जाए। एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम है ये, ठीक है। और एक जेंटल रिमाइंडर क्या भी काम करता है भाई, जिसको ज़्यादा वार्निंग मिलती है तो सतर्क हो जाए भाई, जग जाओ, ठीक है, ज़्यादा वार्निंग मिलती है तो, और चीज़ें सही से करो, ठीक है, ये भी होगा। इससे आपको बहुत कुछ अपने बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हाँ आपकी चीज़ें ट्रैक की जा रही है, कोई तो आपको देख रहा है, हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, दैट्स इट। और आपको 2 दिन लगातार वार्निंग मिली तो आपको इस सिमुलेशन से बाहर निकाला जाएगा, और फिर क्या तुरंत आ सकते हो, तुरंत आ सकते हो तो बाहर निकाला क्या फायदा, आपको 3 दिन का वनवास पे जाना पड़ेगा, उसके
उसके बाद आप एलिजिबल होते हो फिर से आने के लिए। अच्छा, आने के लिए भी आपको हम में से किसी को एक को टैग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे टैग कर सकते हो, आर्यमन जी को टैग कर सकते हो, जेनिफर दी को टैग कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मुझे सिमुलेशन में फिर से आना है, वनवास खत्म हो चुका है, तो आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। और आपको भाई लगता है भाई आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप फिर आपके पास ऑप्शन है ही, हमें मत बोलो, हैं जी, हाँ जी ठीक है, खत्म। यही है। और उसके बाद जेन्युइन रीज़न, समझो आप बीमार हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जेन्युइन रीज़न डाल सकते हो, ठीक है। हम भाई पागल हो जाएंगे, बहुत पढ़ेंगे महीना महीना भर, ठीक है। तो किसी को रेस्ट चाहिए, कोई बीमार हो गया, कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, तो हम ये चीज़ें जानते हैं। और आपको वार्निंग नहीं मिलेगी अगर आप जेन्युइन रीज़न में लिखोगे कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ या मैं बीमार हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप डेट लिखना कि भाई मैं 10 दिसंबर से स्टार्ट करूँगा लिखना, 10 दिसंबर से मैं पोस्टिंग करना स्टार्ट करूँगा, 12 दिसंबर से, एक डेट के साथ लिखना, ऐसे मत लिखना 2 डेज करके, ठीक है। हाँ, बस यही है, बस दैट्स इट, खत्म। हाँ जी, इतना ही है, ठीक है, खत्म है। हाँ, अच्छा, और एक परसेंटेज में आप डेसिमल में नहीं लिख सकते, शायद से मैंने बता दिया था वो। पोस्टिंग जो टारगेट आप से डालते हो, उसका टारगेट उसी दिन को लिखना है, उसी दिन को ऑन द सेम डेट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट डेट पे नहीं चलेगा। पर अचीवमेंट के लिए आपको 8:30 तक का टाइम मिला है, ठीक है, मतलब कल के दिन का 8:30 का, उसको आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। बाकी सब ट्राई करो कि भाई जिस दिन लिखा है उसी दिन अचीव हो जाए, ठीक है। जब सो तो काम खत्म करके सो, ठीक है। अब कोई सोता ही 3 बजे 4 बजे तो ठीक है, फिर नाइट ऑल के लिए रखा है हमने, ठीक है। हाँ, और लड़ना मत शुरू करना, खत्म। अब एक है कुछ एड फीचर जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये क्या है? पहली बात, ये सबके लिए ओपन नहीं है, ये सबको नहीं मिलेगा, और हमने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है। पहले देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आपकी सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ नंबर आ जाए आपके सामने, आपका प्रोग्रेस बार दिखे, आपको प्लानिंग करने में अगर जो भी आप कैलसी पे करते हो प्लानिंग, ठीक है, मतलब डेट्स को, फिर लेक्चर देख रहे हो तो उसको डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, जो भी होता है वो एक शीट पे, ठीक है, गूगल शीट पे सब कुछ हो जाए तो कितना अच्छा हुआ है कि नहीं। देखो कैसा होता है ना, अगर हमारी चीज़ें हमें दिखने लगी कि भाई हमें दिख रहा है, जैसे वेट होता है, अगर हमारा अपना वेट हम देखने लगे वो नंबर्स में होता है, तो हम उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं। हमारी जो विल होती है ना वेट लूज करने की या गेन करने की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझो अगर हम अपना वेट काउंट ना करें तो फिर मतलब क्या है, मतलब हमें समझेगा नहीं वेट कम हुआ है, बढ़ा है कि नहीं। वैसे ही ये चीज़ें हैं, हमारी चीज़ें हमें दिखी तो हमारी इंप्रूव करने की विल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या है भाई, क्या है, साफ साफ बोलो, अभी बता रहा हूँ। पहली बात, देख के डरना नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या है। पहली बात, अगर कोई इंटर में है तो हमने सारे सब्जेक्ट की ऐसी शीट बना दी है, ठीक है जी, शीट बन चुकी है, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, समझो कोई आपका चैप्टर हुआ ना, वहाँ पे यहाँ पे आके टिक करना, ओ भाई ठीक है, ये ग्रीन हो गया, अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। कोई चैप्टर कंप्लीट करना और यहाँ आके टिक करना बस, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है, आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा, सही में कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये देखो सब ट्रायल एंड टेस्टेड है, तो जो भी हमने भी यूज़ किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई आप में ही है वो, मतलब आप ही यूज़ कर रहे हो, आप पे ही रूल्स लागू ना, ही हम पे भी लागू होते हैं सारी चीज़ें। तो हम भी स्टूडेंट ही है भाई, ठीक है, ये भी हम भी यूज़ करते हैं खुद। तो जो भी चैप्टर हुआ, समझो ये एक चैप्टर हो गया, यहाँ पे आके टिक करो, ये भी चैप्टर हो गया, टिक करते जाओ, ठीक है। हाँ, तो इतनी जल्दी चैप्टर होने लगे तो मजा आ जाएगा। फिर ये लॉ का है, फिर लॉ का ऐसे कुछ हुआ तो वहाँ पे आके बस टिक करना है, ठीक है। मोबाइल में भी देख रहे हो तो कुछ नहीं, ये जो स्टेटस का कॉलम इसमें आके बस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अच्छा, ये हो गया। अब आपको देखना है भाई ये जो मैंने चैप्टर किया ये कितना परसेंटेज कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो आपके सिर्फ 6% हुआ है, 6%, अरे क्या कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको ऐसे दिखेगा कि कितना कम हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी देखोगे तो आपको उसका भी मिलेगा। जैसे अगर सब अकाउंट एडवांस अकाउंट में देखोगे तो आपको दिखेगा 11% ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एडवांस अकाउंट काफी बड़ा है। फिर लॉ में बस आपने कितना किया भाई, 6, लगभग 7% किया, ये भी 6% किया। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर देखे तो ग्रुप 1 जो है आपने 7.1% किया, देखो यहाँ पे लिखा है ग्रुप 1। और बहुत ग्रुप अगर दे रहे हो तो मतलब बहुत ग्रुप के बेसिस पे आपने सिर्फ 6.8% कंप्लीट किया है, ठीक है। ऐसा दिखेगा तो क्या होगा, चीज़ें परसेंटेज में दिखती है ना, तो इंसान थोड़ा और जोर लगाता है कि इसको 6 है ना, इसको 2 है, अभी 2 है, चलो ठीक है, इसको 10 बनाएंगे, इसको 20 बनाएंगे। और जैसे जब एक बार 50 हो जाएगा तो फिर खत्म है, सीधा भगवान का मिलन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं ब्रह्मोस करके, ठीक है। अब कहते हो यार चैप्टर तो ठीक है, मैं अपने लेक्चर देखने में बहुत मतलब लेजी सा फील होता है, मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलता, क्या करे, ठीक है। ये लेक्चर के लिए बहुत सही चीज़ है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या है वो। प्लस ये तो है ही, ठीक है, मतलब ये जो दिखा है चैप्टर का ये तो आपको अपना दिखेगा ही, प्लस जो भी इसमें एडेड है उनका भी दिखेगा, तो आपको दिखेगा, आप कंपेयर कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त है उसमें भी ये ऐड है तो देखिए भाई दोस्त का इतना हुआ है, अपना नहीं हुआ है, वो अलग मोटिवेशन होती है उसकी, ठीक है। उस अलग मोटिवेशन से फिर आप और अच्छे से कर लोगे, ठीक है जी। हाँ, अगर आप समझो लेक्चर देखने वाले हो तो लेक्चर वालों के लिए कुछ खास है, क्या है भाई, समझो आपको अकाउंट जो है वो 200 घंटे का है, आपको उसको कंप्लीट करना है 25 जन तक, आज 9 दिसंबर है, तो आपके पास लगभग 47 डेज हुए, तो आपको डेली जो है 4 आवर्स देखना पड़ेगा,
अगर ये आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके चाहिए तो ये उसके लिए ये शीट बनी है। वैसे ये सेम है, ठीक है। ये इसमें क्या है, बस नंबर ऑफ चैप्टर है। अगर समझो आपको 1 फेब तक ये अकाउंट के 36 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो आपको 0.65 डेली एक चैप्टर करना पड़ेगा। ऐसे आप सारी सबकी मस्ट कंप्लीट डेट लिखोगे तो सबका आ जाएगा भाई डेली इतने चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने टुडे का फंक्शन लगाया, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है फॉर्मूला बार में। इससे क्या होता है ना, जो भी डेट होती है, जो भी डेट चल रही है वो डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, आपको डेली आके चेंज नहीं करना पड़ेगा। पर आप बोलते हो कि भाई मैं किसी एक दिन से स्टार्ट करो, जैसे 24 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से डेट बस कॉपी करना है और लिख लेना है, बस दैट्स इट, खत्म है, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज़ें बड़ी आपको काम कर सकती है, हेल्प कर सकती हैं। तो आपको ये वाला आवर्स वाला कॉलम चाहिए तो हम में से किसी को बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये गूगल शीट चाहिए, ठीक है, हम पहली बात तो सबको नहीं दे रहे, पर आपको हमें बोलना पड़ेगा कि मैं गूगल शीट में ऐड होना चाहता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, ठीक है, और मैं सिमुलेशन में भी रहूँगा, क्योंकि जो भी सिमुलेशन में है उसको ये शीट मिलेगी, उसी की बेसिस पे डाटा भी कंपाइल और सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बोल के रखना है, फिर हम देखेंगे कि भाई आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और आपको इस शीट में ऐड किया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लिमिटेड रहेंगे, पर हाँ, ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है जी। हाँ जी, दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझी हो और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है जी। हाँ, बस आपको एक बार ट्राई करके देखना है आपके लिए बनी है कि नहीं है, ठीक है। और जब चीज़ें पब्लिकली लिखी जाती है तो हम कुछ अलग तरह से एक्ट करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे दिमाग में बस वही चलता है, भाई हमने टारगेट लिखा, हमें उसको अचीव करना पड़ेगा वरना मिलेगी वार्निंग, ठीक है। ये दिमाग में चलने लगा ना भाई, तो समझो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं रहोगे। बस प्लस आपको यहाँ पे ऑनेस्टली लिखना है, ठीक है ना। आप झूठ मूठ का लिखोगे ना, कुछ फायदा नहीं होगा उसका, क्या उखाड़ लोगे झूठ बोल के, ठीक है। ये बोलेगे ये बेकार है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलोगे फिर, ठीक है। मतलब कुछ फायदा नहीं है, झूठ मूठ मत लिखो, झूठ का लिखना ही है तो आओ ही मत, ठीक है ना। लिखना है, सच लिखना है, 10% अचीव किया 10% लिखो, 1% अचीव किया 1% लिखो, भाई सच से बोलो ना, ठीक है। और खुद जब भी पास में खुद जाके देखोगे भाई 2-3 महीने बाद, भाई मैंने 1% अचीव किया तो वो भी लिखा, 100% अचीव किया वो लिखा, तो आप देखोगे भाई 1% से 10% से हम 60 से 70 80 100 तक पहुंच गए। आपकी इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखने लगेगी, ठीक है। चलो बहुत हो गई ज्ञानबाजी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।